फिन स्कूल बाय 5 पैसा के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि इन्वेस्टर्स को कैसे एनालाइज करना चाहिए कि उनके फंड्स कैसे स्टॉक्स को ओन करते हैं। सोचिए कि आप ऐसा घर खरीद लेंगे जो सिर्फ दिखने में खूबसूरत हो। नहीं ना, हर कोई घर खरीदना चाहता है और घर खरीदने से पहले चेक करता है कि प्रॉपर्टी में कोई फॉल्ट तो नहीं है, कहीं लीकेजेस के इशू है या नहीं, एंड फाउंडेशन कैसी है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में भी ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। सिर्फ ये जानने से कि एक फंड गुड परफॉर्मर है सिंस द लास्ट फ्यू इयर्स जरूरी नहीं कि वो फंड रिस्की नहीं है फॉर इन्वेस्टिंग या वो फ्यूचर में भी सेम रिटर्न देगा। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है। एक फंड को अच्छे तरीके से एनालाइज करने पर हमें पता चलता है कि फंड का पास्ट बिहेवियर कैसा था और रियलिस्टिकली फंड कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है इन द फ्यूचर। अगर हम एक बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करें तो अ फंड कैन ओन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश और अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। अगर आप स्टॉक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो फंड मोस्टली इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। अब फंड मैनेजर के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो बड़ी कंपनीज लाइक रिलायंस, इन्फोसिस एंड टीसीएस में इन्वेस्ट करें या स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करें। कुछ फंड मैनेजर्स हाई ग्रोथ और फास्ट ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और कुछ मैनेजर्स बार्गेन स्टॉक्स में। बार्गेन स्टॉक्स यानी कि जिसके प्राइसेस लो होते हैं। एक फंड मैनेजर 30 से 100 स्टॉक्स ओन कर सकता है। फंड मैनेजर आपका पैसा कैसे एंड कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ये आपके ओवरऑल रिटर्न को काफी इंपैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फंड मैनेजर पोर्टफोलियो का काफी वेटेज टेक्नोलॉजी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो एट टाइम्स आपका फंड हाई रिटर्न जनरेट करेगा, बट एट टाइम्स इट कैन गो वेरी लो एज वेल बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट में रिस्क हाई होता है। आप एक मैट्रिक्स यूज करके ऐसे रिस्क इन द फंड एंड फंड मैनेजर के अप्रोच को एनालाइज कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स को स्टाइल बॉक्स कहते हैं। स्टाइल बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। इन्वेस्टर्स के लिए ग्रोथ एंड वैल्यू स्टॉक के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द स्टाइल बॉक्स एंड द फंड दे आर इन्वेस्टिंग इन। ग्रोथ स्टॉक्स यूजुअली स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ एंजॉय करते हैं एंड जनरली हाई ग्रोथ हैपेंस बिकॉज उस कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट या न्यू सर्विस लॉन्च की होती है। इस केस में मार्केट कंपनी से अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट करती है, इसीलिए प्राइसेस राइज होते हैं। एडिशनली न्यू इन्वेस्टर्स और अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं एज द फ्यूचर आउटलुक इज गुड। वैल्यू स्टॉक्स का केस अलग है। वैल्यू स्टॉक्स के केस में ग्रोथ स्लो होती है। फंड मैनेजर्स यूजुअली वैल्यू स्टॉक्स में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मार्केट उस स्टॉक या कंपनी के लिए बहुत पेसिमिस्टिक है। ऐसे स्टॉक्स आगे जाके टर्न अराउंड कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं फंड मैनेजर के लिए। अब जैसे आप देख सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल फंड्स विल बिहेव डिफरेंटली इन वेरियस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स और यही एनालाइज करने के लिए स्टाइल बॉक्स एक बहुत अच्छा टूल है। एक फंड के स्टाइल बॉक्स को देखकर आप एनालाइज कर सकते हैं कि फंड गुड और बैड मार्केट में कैसा परफॉर्म कर सकता है। थंब रूल ये है, लार्ज कैप स्टॉक प्लस वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी कि फंड मैनेजर वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन लार्ज कैप कंपनीज में, तो ये सेफ बेट है और इसमें रिस्क सबसे लो है क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज जनरली अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में काफी स्टेबल होती हैं व्हेन कंपेयर टू स्मॉल कैप कंपनीज। तो अगर मार्केट में डिक्लाइन आया तो भी डाउनसाइड ऑफ अ लार्ज कैप वैल्यू स्टॉक वुड बी लो क्योंकि वैसे भी वो वैल्यू स्टॉक है तो ऑलरेडी काफी लो वैल्यू पे अवेलेबल है। ऑन द अदर हैंड, जो फंड स्मॉल कैप ग्रोथ बॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो सबसे रिस्की हैं क्योंकि ये फंड स्मॉल ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब ग्रोथ कंपनीज तो हायर वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती हैं एंड इनहेरेंटली स्मॉल कंपनीज आर रिस्कियर देन लार्ज कैप। ये स्मॉल कंपनीज जनरली सिंगल प्रोडक्ट कंपनी होती हैं और उनकी वैल्यूएशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकती हैं अगर उनका ये प्रोडक्ट या सर्विस फ्लॉप हो जाए तो। After analyzing the type of stocks that your fund owns, the next thing you should look out for is sector weights.
सेक्टर वेट्स का मतलब है कि फंड्स कौन से सेक्टर में, जैसे कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर एक्सेट्रा से ज्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं। कुछ फंड्स टेक्नोलॉजी में और कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज में ओवरवेट हो सकते हैं। फंड्स का सेक्टर एक्सपोजर देखने के लिए इन्वेस्टर को परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड इन ईच सेक्टर को एनालाइज करना चाहिए। जनरली देयर आर 12 सेक्टर्स, लेकिन ये 12 सेक्टर्स को आप फर्दर सुपर क्लस्टर्स में डालकर 3 एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। 3 super sectors will be information, services, and manufacturing. Each sector in this super sector generally behaves in a similar way in various stock market environments. जैसे कि recent market downturn में सारे information economy के sectors like hardware, software, telecommunications and media ने terrible losses incur किए हैं। तो अगर किसी इन्वेस्टर का सारा अमाउंट एक ही सुपर सेक्टर में इन्वेस्टेड है तो वो हाई रिस्क कैरी कर रहा है। इसीलिए इट्स हाई टाइम वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द नंबर ऑफ होल्डिंग्स दैट योर फंड हैज। Whether a fund holds 10 stocks or hundreds, it has a huge impact on the performance of the fund. Funds that invest in smaller number of stocks generally ज्यादा volatile हो सकते हैं for better or for worse. अगर फंड ने कम कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो अगर एक या दो कंपनीज भी अच्छा या बुरा परफॉर्म करेंगी तो वो फंड को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज एनालाइजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोर्टफोलियो चेंजेस। स्टाइल बॉक्स, सेक्टर्स एंड नंबर ऑफ होल्डिंग्स के अलावा फंड टर्नओवर रेट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू एनालाइज। टर्नओवर का मतलब है कि पोर्टफोलियो कितनी बार चेंज हुआ है ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स एंड हाउ लॉन्ग टिपिकली अ मैनेजर कैन होल्ड द स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, जिस फंड का टर्नओवर 100% है उसका टिपिकली होल्डिंग पीरियड 1 साल का होता है और जिस फंड का टर्नओवर 25% है उसकी टिपिकली होल्डिंग पीरियड 4 साल की होती है। टर्नओवर की कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है। इसे कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट सेल्स और परचेज बाय इट्स एवरेज मंथली एसेट्स फॉर द ईयर। जनरली जो मैनेजर्स टर्नओवर को लो रखते हैं वो लोग लो रिस्क स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं और हाई टर्नओवर फंड्स रिस्कियर और अग्रेसिव होते हैं। हाई टर्नओवर फंड्स ज्यादा कॉस्टली होते हैं कंपेयर टू लो टर्नओवर फंड्स क्योंकि हाई टर्नओवर फंड्स में ब्रोकरेज ज्यादा हो सकती है क्योंकि वो अपने फंड्स के स्टॉक्स को ज्यादा चर्न करते हैं। ओवरऑल ट्रेडिंग कॉस्ट भी हाई होता है हाई टर्नओवर फंड्स का। ट्रेडिंग कॉस्ट सिर्फ ब्रोकरेज ही नहीं होती, इट इज ऑल्सो द कॉस्ट इनकर्ड बाय फंड्स व्हाइल बाइंग एंड सेलिंग देयर शेयर्स इन ह्यूज क्वांटिटी। जब ज्यादा क्वांटिटी बाय या सेल होती है तब प्राइसेस काफी वॉलेटाइल हो सकते हैं और उसकी वजह से एवरेज प्राइसेस कैन गेट अफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बड़ा फंड लाइक ICICI Pru ब्लू चिप अपनी कोई लार्ज पोजीशन सेल करना चाहता है इन अ हरी, देन वो मार्केट को फ्लड कर देगा विद द सप्लाई ऑफ दैट स्टॉक। सप्लाई के ऊपर जाने से प्राइस ऑफ द स्टॉक विल गो डाउन एंड फंड विल हैव टू एक्सेप्ट लोअर एंड लोअर प्राइसेस फॉर दोज शेयर्स एज इट सेल्स। The more the fund engages in such trading, the less attractive its average purchase and sales prices will be, and the less its shareholders will profit because of this. Okay guys, thank you for watching this video. मैं मिलूंगी आपको FinSchool by 5paisa के अगले एपिसोड में। See you soon.